राम राम किसान भाइयों। आज का यह वीडियो हमारे देश के उन सभी जागरूक किसानों के लिए है जो अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं और अपनी फसल की पैदावार को बिना ज्यादा पैसा खर्च किए दोगुना करना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन हमारे खेतों की तकदीर बदल सकता है। वह विषय है गोबर की खाद का सही इस्तेमाल। हम में से ज्यादातर किसान भाई सदियों से खेतों में गोबर की खाद डालते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा भी यही करते थे और आज हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भारी मात्रा में गोबर की खाद डालने के बाद भी हर साल हमें अपने खेतों में यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसी रासायनिक खादों की मात्रा क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्यों हमारी मिट्टी साल दर साल कठोर होती जा रही है? और क्यों फसलों में बीमारियां और दीमक का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? इसका सीधा और कड़वा जवाब यह है कि हमारे देश के 90% से ज्यादा किसान भाई खेत में गोबर की खाद डालने का सही तरीका, सही समय और सही वैज्ञानिक मात्रा जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ कचरा समझकर या एक रस्म समझकर गोबर को खेत में फेंक देते हैं। इस वजह से वह खाद हमारी फसल को फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा देती है। आज के इस 20 मिनट के विशेष ऑडियो में मैं आपको गोबर की खाद से जुड़ी ऐसी 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप अनजाने में कर रहे हैं, और साथ ही हम जानेंगे वह वैज्ञानिक तरीका जिससे आपकी खाद 100% काम करेगी। इस ऑडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। गलती नंबर 1, कच्ची खाद का इस्तेमाल 2 से 5 मिनट। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे घातक गलती से जो हर दूसरा किसान भाई करता है। वह गलती है खेत में कच्ची या अधपकी गोबर की खाद डालना। ज्यादातर गांवों में व्यवस्था यह होती है कि पशुओं के नीचे से रोजाना गोबर निकाला जाता है और उसे घर के बाहर या किसी गड्ढे में ढेर के रूप में फेंक दिया जाता है। इस ढेर को हम घूरा या रूढ़ी कहते हैं। साल भर यह गोबर धूप, हवा और बारिश में खुला पड़ा रहता है। जब खेत खाली होते हैं तो हम इस ढेरी से गोबर उठाते हैं और सीधे खेतों में बिखेर देते हैं। किसान भाइयों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह गोबर की खाद नहीं, बल्कि सिर्फ सूखा हुआ कच्चा गोबर है। जब आप इस कच्चे या आधे सड़े हुए गोबर को खेत में डालते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद नमी पाकर इसमें दोबारा से सड़न पैदा होती है। इस सड़न की प्रक्रिया में दो बेहद खतरनाक चीजें होती हैं। पहली चीज, मिट्टी के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस गर्मी की वजह से मुख्य फसल की कोमल जड़ें जल जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या यह है कि कच्चे गोबर में फंगस के बीजाणु और दीमक के अंडे बहुत भारी मात्रा में होते हैं। जैसे ही यह गोबर खेत की मिट्टी में मिलता है, पूरे खेत में दीमक और जड़ सड़न यानी रूट रॉट जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। फिर उस दीमक को मारने के लिए आप बाजार से महंगी और जहरीली दवाइयां खरीद कर लाते हैं, जिससे आपकी लागत और बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आपके गोबर का रंग हल्का पीला, हरा या भूरा है और उसमें से तेज बदबू आ रही है, तो वह कच्ची खाद है। उसे भूलकर भी खेत में न डालें। खाद सड़ने का विज्ञान और सही पहचान 5 से 8 मिनट। अब सवाल उठता है कि फिर सही और पूरी तरह से पकी हुई गोबर की सही मात्रा और प्रयोग की विधि। अब हम बात करेंगे कि 1 एकड़ खेत के लिए गोबर की खाद की सही और वैज्ञानिक मात्रा क्या होनी चाहिए। बहुत से किसान सोचते हैं कि जितना ज्यादा गोबर डालेंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अति हर चीज की खराब होती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार अगर आप सामान्य अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का या बाजरा उगा रहे हैं तो प्रति वर्ष 1 एकड़ खेत के लिए 4 से 5 टन यानी लगभग 4 से 5 बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद काफी होती है। अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं या कपास जैसी भारी फसलें उगा रहे हैं तो इस मात्रा को बढ़ाकर 6 से 7 ट्रॉली किया जा सकता है। वहीं अगर आप सब्जियों या बागवानी की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 8 ट्रॉली तक खाद की आवश्यकता होती है। खाद डालने का एक और उन्नत तरीका यह है कि आप जब अंतिम जुताई कर रहे हों तब इसे मिट्टी में मिलाएं। जुताई हमेशा गहरी होनी चाहिए ताकि खाद मिट्टी में कम से कम 6 से 8 इंच नीचे तक चली जाए। ऐसा करने से जब आपकी फसल की जड़ें नीचे की तरफ बढ़ेंगी तो उन्हें गहराई में भी पूरा पोषण मिलेगा, जिससे पौधे विपरीत मौसम में भी सीधे खड़े रहेंगे
और हवा के झोंकों से नहीं गिरेंगे। बेस्ट क्वालिटी खाद बनाने की उन्नत विधि। अब इस ऑडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अगर आपके पास पुराना पारंपरिक घूरा है, तो उसे एक बेहतरीन और शक्तिशाली खाद में कैसे बदलें। इसके लिए वैज्ञानिकों ने गड्ढा विधि यानी पिट मेथड को सबसे उत्तम माना है। इसके लिए आपको अपने खेत के किसी छायादार कोने में, जहां पानी इकट्ठा ना होता हो, एक गड्ढा खोदना होगा। इस गड्ढे की चौड़ाई लगभग 6 फीट, गहराई 3 फीट और लंबाई आपके पास मौजूद पशुओं की संख्या के हिसाब से 10 से 15 फीट हो सकती है। इस गड्ढे में सबसे नीचे की परत में आपको सूखी पत्तियां, फसल के अवशेष या बारीक कटी हुई पराली डालनी है। इसके ऊपर रोजाना अपने पशुओं का गोबर और मूत्र मिलाकर डालते जाएं। ध्यान रहे, पशुओं का मूत्र गोबर से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और पोटाश होता है। जब गड्ढे में गोबर की 1 फीट मोटी परत हो जाए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी सामान्य मिट्टी या पुरानी सड़ी हुई खाद छिड़क दें। यह मिट्टी नए गोबर को जल्दी सड़ने में मदद करने वाले बैक्टीरिया की तरह काम करेगी। इस तरह जब गड्ढा जमीन की सतह से 1 फीट ऊपर तक भर जाए, तो इसे ऊपर से मिट्टी और गोबर के गारे से पूरी तरह लेप करके बंद कर दें। इसे विज्ञान की भाषा में एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन यानी हवा की अनुपस्थिति में सड़ना कहते हैं। इस बंद गड्ढे के अंदर भयानक गर्मी पैदा होगी, जिससे गोबर में मौजूद सभी खरपतवारों के बीज और नुकसानदेह कीड़े मकोड़े अपने आप मर जाएंगे। मात्र 4 से 5 महीनों के भीतर आपका यह गड्ढा दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यूट्रिएंट रिच ब्लैक गोल्ड यानी काली खाद में बदल जाएगा। निष्कर्ष और भविष्य की राह। 18 से 20 मिनट। किसान भाइयों, आज के समय में रासायनिक खादों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और हमारी जमीनों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर, जो कभी 2 से 3% होना चाहिए था, वह घटकर 0.3% से भी कम रह गया है। ऐसी स्थिति में केवल यूरिया और डीएपी हमारी फसलों को नहीं बचा सकते। अगर हम आज भी नहीं संभले, तो आने वाले कुछ सालों में हमारी जमीनें पूरी तरह बंजर हो जाएंगी। गोबर की खाद कोई कचरा नहीं है, यह हमारी खेती की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप आज से ही कच्चे गोबर को सीधे खेत में फेंकना बंद करेंगे, उसे गड्ढे में वैज्ञानिक तरीके से सड़ाकर इस्तेमाल करेंगे और खेत में डालने के तुरंत बाद जुताई करेंगे, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मात्र 2 साल के भीतर आपकी रासायनिक खादों का खर्च आधा हो जाएगा। आपकी मिट्टी इतनी मुलायम और उपजाऊ हो जाएगी कि उसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे सूखे के समय भी आपकी फसल हरी भरी रहेगी। खेती में बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। अपनी सोच बदलिए, पारंपरिक तरीकों में थोड़ा सा विज्ञान मिलाइए और अपनी खेती को एक मुनाफे का व्यवसाय बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के काम आएगी। इस ऑडियो को अपने अन्य किसान मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर साझा करें, ताकि हर किसान भाई इस सही तरीके को सीख सके। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और सटीक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जवान, जय किसान।